हे गाइस, मैं रोहित गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जी एस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको जो है गुण स्वर संधि बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि गुण स्वर संधि में हम देखेंगे क्या, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है दीर्घ स्वर संधि बता दिया है। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा, इसके अलावा मैंने जो है हिंदी ग्रामर के प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पर तैयार करके डाल दिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख लीजिए। तो इसमें आता है क्या, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद, ठीक है, कोई भी क्या होगा, यदि अ या आ के बाद आपको आएगा क्या, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आएगा। तो ये क्या हो जाता है, ए में ए बन जाता है। इसी अ या आ के बाद, ठीक है, क्या आएगा, ह्रस्व उ और या दीर्घ उ आएगा। तो ये हो जाता है ओ, ठीक है। और इसी अ या आ के बाद री आता है, ठीक है। इसी अया के बाद री आता है, तो वो क्या हो जाएगा, और में कन्वर्ट हो जाता है, और में। बिल्कुल ऐसे ही परिभाषा आपको इसी, क्योंकि परिभाषा आपको जो है 10th या 12th एग्जाम में तो नहीं पूछता है। हमको कंसेप्ट जानने से मतलब रहता है, एवं जो है क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है उससे हमको मतलब रहता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या, उदाहरण में जैसे कि ले लेते हैं देव जोर इंद्र। देखिए इसमें आपका छिपा है व में, आपको पता है क्या कि इस व का कैसे बना हुआ है, व हलन प्लस आ के मिलने से बना है, क्योंकि वह क्या है, एक व्यंजन वर्ण है। आपको पता है कि व्यंजन वर्ण में के उच्चारण में आपका जो है स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। तो इसमें हमारा अ क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण है। तो इसी प्रकार इस व में हमको क्या छिपा हुआ है, अ। तो यहाँ से आ जाएगा अ, और यहाँ से आ जाएगा ई। तो आपको देखना है कि अ और ई के केस में क्या बनता है, तो बनता है क्या, ए। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, दे। अब वापस चूंकि ए आया हुआ है तो वे हो जाएगा, और बाकी ये जो शब्द है इंद्र अपने आप से उतर जाएगा, तो देवेंद्र हमारा शब्द बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार एक और हम शब्द देख लेते हैं क्या, गण जोर इस। तो इसमें भी क्या है, इसमें आपका अ छिपा हुआ है, और इसमें आपका दीर्घी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए। तो ग और न पर क्या हो जाएगा, एक ही मात्रा हो जाएगी, और ये स आपका उतर जाएगा। तो यह गणेश। ये आपका जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। एग्जाम में आपको कैसे पूछा जाता है, तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा क्या, कि जो शब्द है हमारा गणेश, दो तरह से हम आपको बताएंगे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। या डी में कह देगा नौ। तो आपको क्या पता है कि इसमें कौन सा संधि है, गुण स्वर संधि है। अब इसी को जो है दूसरे तरीका से कैसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा क्या आपसे, अ प्लस दीर्घ ई के मिलने से निम्न में से कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई है। दे देगा क्या, इसमें आपको दे सकता है, देवेंद्र दे देगा, कपीस दे देगा, विद्यालय दे देगा, ठीक है।
और आपको दे सकता है क्या? हिमालय दे सकता है। तो इसमें देखिए, इसी में ना आ रहा है क्या? तो ये जब इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि और दीर्घ ई के मिलने से क्या बनता है? ए। तो आपको ए वाला शब्द का चयन करना, जो कि यही है। ये नहीं है, न ये है, न ये है। तो ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अब हम आपका देखते हैं कि यदि अ या आ के बाद आपका क्या आता है? ह्रस्व उ या दीर्घ उ आता है, तो इसमें क्या बनता है? वो बनता है। इस केस पर भी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि इसमें आपसे पूछ किया जाएगा, वीर प्लस उचित। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर क्या है? इसमें से क्या आ जाएगा? अ। और इसमें से ये आ जाएगा उ। तो आपको पता है, तो ये क्या बनता है? ओ। तो वीर, र में क्या है? ओ की मात्रा है, तो ओ हो जाएगा ये वाला। और ये शब्द दोनों उतर जाएगा आराम से। तो ये हमारा शब्द हो जाएगा। एक री वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तीसरा क्या था? अ या आ के बाद री वाला, आएगा तो क्या होगा? तो इसमें क्या बताया था हमने आपको? और हो जाता है। कैसे होता है तो देख लेते हैं। जैसे कि महा, जो ऋषि। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है? आपका आ जाएगा, इसमें आपका री आ जाएगा। तो ये क्या बनता है? और। तो ये क्या हो जाता है? महर्षि। ये वाला और क्या हो जाता है? र, ये इसका रेप हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? महर्षि। तो होप यू गाइस आपको ये समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला वाला हम। तो अगला है हमारा क्या? वृद्धि स्वर संधि। इसमें क्या होता है कि अ या आ के बाद ए आता है या आ आता है, तो ये क्या हो जाता है? आय। क्योंकि वृद्धि ही हो रहा है, यानी एक ए पर क्या होता है? एक, जो है ये वाला लगा देते हैं तो क्या होता है? अय हो जाता है। एक लाख की मात्रा लगा देते हैं तो। और दूसरा क्या है इसमें, कि इसी अ या आ, ओ या औ आवे तो इसका यही वाला रूप फिर से हो जाएगा, अ हो जाता है। क्योंकि ओ का दीर्घ मात्रा क्या होता है? अ होता है। और ए का दीर्घ रूप क्या होता है? अय होता है। एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल को आपको डबल स्टार लगा लेना है, क्योंकि ये काफी बार पूछा जाता है। इसमें आपका क्या छिपा हुआ है? अ। और इसमें आपका ए। तो और ए मिलकर क्या हो जाता है? अय। तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा? एकाएक। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है? अय की मात्रा है, तो क पर क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा, एकाएक। ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं क्या? सदा, जोड़ ए हो। तो इसमें आपका क्या छिपा हुआ है? आ। और इससे आ जाएगा क्या? ए। तो ये भी क्या हो जाता है? अय। तो सदैव, द पर क्या हो जाएगा? अय की मात्रा हो जाएगी, सदैव। अब हम देख लेते हैं ओ या औ से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल। जैसे कि मान लेते हैं क्या? जल हो गया। जैसे कि मान लेते हैं एक जल प्लस औद, पौध मान लेते हैं, ओक। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें है अ और इसमें है ओ। तो ये क्या मिलकर बन जाता है? औ। तो हमारा क्या शब्द हो जाएगा? जलौघ। ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं महा, जो औषधि। तो ये क्या हो जाएगा? महौषधि। एक देख लेते हैं क्या? महाजोड़ औषध। तो ये क्या हो जाएगा? अ है, तो अ की मात्रा हो जाएगी, तो महौषध हो जाएगा। तो होप यू गाइस आपको जो है, मैंने जो है संधि के दो प्रकार, यानी स्वर संधि के दो प्रकार आज मैंने बता दिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि बताया था। तो
इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। और 3 मैंने आज बता दिए, 2 और बचा हुआ है जो कि कल के वीडियो में आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल को पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने 12th हिंदी का भी जो है चैप्टर शुरू कर दिया, जहाँ पे मैंने आपको काव्य खंड का 4 चैप्टर तक पढ़ा दिया है अब। और जो है उसके अर्थ को भी समझा दिया। बाद में जो है मैं उसको जो है क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।